आज आप सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये भी क्वेश्चन आता है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना, उसका CFSE निकालना, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, उसका शेप निकालना, साइज शेप, उसका जो साइज शेप ज्योमेट्री हो गया, चलो ठीक है, वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है ये पता करना, सब एक ही साथ सीखेंगे, ठीक है। और उसका T2G और EG में इलेक्ट्रॉन फिल करना, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपने को थ्योरी जो देती है CFT और VBT, ये सारी प्रॉपर्टी अपन सीखेंगे सारे कॉम्प्लेक्स में। मैं सारे एग्जाम्पल आज तो वही ले रहा हूँ जो NCERT में दिए हुए हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन कराए गए हैं वो तो अपन एज अ क्वेश्चन अगले वीडियो में कर ही लेंगे। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी करोगे तो आपका आधा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। हालांकि मैंने आइसोमेरिज्म पहले करा दिया है, तो आइसोमेरिज्म को हाँ एक EAN भी निकाल देंगे हर एक कॉम्प्लेक्स का। तो इतनी प्रॉपर्टी एक एक कॉम्प्लेक्स की अगर आप निकालोगे जो NCERT में दिया है तो आपका कुछ भी नहीं पीछे बचेगा नहीं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और कलर्ड है या फिर कलर्ड लेस है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी में इसका फोटो खींच लेता हूँ ताकि बार बार अपन इसको इसी को हर चीज़ को काम में लेते रहे, हर कॉम्प्लेक्स की ये प्रॉपर्टीज़ निकालते रहे अपन लोग, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लिगेंड की स्ट्रेंथ। लिगेंड की स्ट्रेंथ का डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, NCERT में आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। वो इसकी ट्रिक होती है आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से, आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से। फिर आएगा फिरोज, इस पूरे को F और OH को मैं बोल रहा हूँ फिरोज छेड़ता है C2O4, ठीक है। फिर आएगा पानी को हिंदी में बोलते हैं जल, ठीक है, तो जलता है। आई बाहर सानिया कूल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है जलता है, अब क्या करेगा? और नाचता है, इडियट ये नहीं इनकी सुनता कोई, नहीं इनकी सुनता कोई। ये तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, NCERT में दी हुई है, एक बार NCERT आप अपने सामने रख लीजिए, ओके। ये याद होनी चाहिए, आई बार सानिया कूल स्टाइल से फिरोज छेड़ता है जलता है नाचता है इडियट नहीं इनका सुनता कोई। ट्रिक लिख दीजिए और 5 बार लिख दीजिए, सीरीज को याद हो जाएगी आपको, ठीक है। बाप रे, ओके। उसके बाद में बाकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो मैं बीच में बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। पहले एक कॉम्प्लेक्स अपन सीखेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का लिगेंड बता देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हो, किसी में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, कैसे देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन डोनर? जैसे CN में कौन है? कार्बन ही तो डोनर है। इसमें कौन है? कार्बन है। इसमें कौन है? नाइट्रोजन है। इसमें कौन है? नाइट्रोजन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जब डोनर होते हैं तो उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम होता है पेयरिंग करवा देते हैं ये लोग। क्या करा देते हैं? पेयरिंग करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन की। बाकी प्रॉपर्टी के बारे में, और इनके हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले आएगा, डी पहले आएगा, पेयरिंग करा देंगे, और ये इतना आपको आ गया समझ में, ठीक है। और उसके बाद में एक और कुछ एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड आ जाएगा। मेनली वाटर को वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर करते हैं, ऑक्सलेट को वीक फील्ड लिगेंड कंसिडर करते हैं, इसमें कार्बन डोनर है फिर भी, और हेलोजन सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। अब याद रखना ये दोनों है ना, ये वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये एक्सेप्शन है, मतलब कुछ कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा, बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे वीक था वो स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वीक फील्ड था लेकिन स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक और ये है ना, एज अ गोल्डन की पॉइंट है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। क्रोमियम +2, Fe+2, शॉर्ट में कोई नहीं बताएगा, Mn+2, इनके साथ में NH3 वीक फील्ड लिगेंड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में
कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन लोग एनसीईआरटी के ही, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएगी अपने पास में अपन बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर्स को ही मैं ले रहा हूँ, तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है कोबाल्ट CO, कोबाल्ट के लिए C बड़ा और O छोटा, F6 और -3। ये कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको चीज़ें आ रही है तो आप 2 की स्पीड में देख सकते हैं वीडियो। अब इसमें ये जो 6 है ना, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? कोबाल्ट को x मानो, फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 6 × -1 -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू +3। तो कोबाल्ट इसमें कहाँ पे आ गया? कोबाल्ट आ गया +3 में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कोबाल्ट का होता है 3d8 4s2। जैसे आप कोबाल्ट +3 का करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो ये जगह 3d7 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट है। और फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड। कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया आपको, जब भी आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो अपन काम में लेंगे CFT थ्योरी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे VBT से। ठीक है, कैसी है क्या होती है थ्योरीज अपन इसी में कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आप ये याद रखना कब CFT यूज़ करनी है, कब VBT यूज़ करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो CFT और 4 आएगा तो VBT। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जब काउंट करेंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से, तो वीक फील्ड है ना, इसका मतलब हो गया S पहले आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d2। ये क्यों किया? क्योंकि एक S 3 ये और 2 D टोटल मिला के 6 हो रहे हैं, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 आ जाए हमेशा ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। CFT यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CFT में पहले अपन 5 ऑर्बिटल बनाएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर उसको अलग अलग CFT और T2G और EG में तोड़ देंगे। पहले 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5, फिर इसको 3 तो नीचे ऑर्बिटल में तोड़ेंगे जिसका नाम होगा T2G, और 2 ऊपर जाएंगे उसको बोलेंगे EG। ये हो गया T2G। इस T2G ऑर्बिटल के नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, DXY, DYZ, DZX, NCERT में दिया हुआ है। और ये है DX2Y2 और DZ2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद में अब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 1 2 3 हुए। चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर चला जाएगा, 4 5 हुए, 5 एक एक अनपेड हो गया। वापस नीचे से शुरू करेंगे, 6 और 7। अब यहाँ देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके? T2G में इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? T2G में इलेक्ट्रॉन है इसके 4 और 1 5। EG में कितने हैं? 2। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जिसको N बोलते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3, डायग्राम से साफ दिख रहा है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट समथिंग। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है और T2G में खाली इलेक्ट्रॉन पड़े, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये होगा हाई स्पिन। हाई स्पिन, और हाई स्पिन वाले होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कैसा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत भी करवा रहा हूँ, लेकिन नीट लेवल तक वो, मतलब आप कोई BSc MSc से कंपेयर करेगा तो कुछ चीज़ें या कुछ निकालने का तरीका, जैसे म्यू निकाल दिया मैंने, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे तो 3.8 हो गया। आप बोलोगे म्यू का तो फॉर्मूला होता है n+2 उसका अंडर रूट, ये ऐसे निकालते हैं, तो फिर आंसर तो वही आएगा 3.8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या निकालना था। अब T2G EG हो गया। अब इसका निकालते हैं CFSE। CFSE होता है, CFSE का फॉर्मूला होता है एक मतलब सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन
और देखो ये यहाँ था, इससे ये नीचे आ रहा है, T2G नीचे आ रहा है, तो T2G नीचे आ रहा है, तो T2G नीचे आ रहा तो नीचे के लिए नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, तो CFSC बराबर हो जाएगा -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन प्लस पेयर कितने बन रहे हैं, या पेयर की जगह पे न्यू पेयर वर्ड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, न्यू पेयर। ओके, तो CFSC इक्वल्स टू 0.4 माइनस का T2G में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, देखो हैं 5 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, कलर कन्फिग्रेशन देख लेना 2, प्लस पेयर कितने हैं, पेयर आप पुराने पेयर मतलब 0 पेयर लिखा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि पहले 2 पुराने पेयर थे, अभी भी 2 ही है, और यहाँ 2 पेयर लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे पेयर पे इतना ध्यान नहीं देना है, तो कितना हो गया -2 प्लस 1.2 प्लस 2 पेयर, तो कितना हो गया CFSC इसका -0.8 प्लस 2 पेयर, ये इसका CFSC हो गया, ठीक है। कभी इसको 8/10 यानी कि 4/5 ऐसे भी लिख देगा, -4/5, तो मतलब तो उसका वही हुआ ना, ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अपन लोग क्या निकाल रहे थे, इसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN वो क्या होता है, वो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो Z कितना है कोबाल्ट का 28 होता है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी 3 आई थी, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था, यही था ना। ओके, तो इसका कितना आ जाएगा 28 में से 3 -3 प्लस 12, तो 28 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 28 प्लस 9 28 और मतलब 28 29 30, हाँ 9 ही तो हुए, 28 30 37 हो जाएगा, 37 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो क्या EAN रूल को फॉलो करता है, नहीं करता है। EAN रूल क्या बोलता है कि हेमा, नेहा और करीना जीते रहे, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन है ना उतने होने चाहिए, यानी कि या तो 10 हो, या 18 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर 36 हो, या 54 हो, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 36 इलेक्ट्रॉन, नॉट इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन, तो नॉट फॉलो EAN। अब एक क्वेश्चन आजकल और एडवांस आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखो इसके पास 37 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये खुद का क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, और तो दूसरों का क्या करेगा रिडक्शन, तो ये किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जितनी प्रॉपर्टी बताई है जिस तरीके से, वो सब प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट की पूछ सकता है आपको, ठीक है। इसकी मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको निकाल के दिखा दी है। चलो अगला कॉम्प्लेक्स जो अपने पास में है वो है NiCl4, या फिर एक स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं, आयरन के 2 लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक FeCN6 होता है और एक होता है FeF6, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना ज़रूरी होता है, FeF6, और इनके ऊपर में अगर चार्ज देखा जाए आयरन वालों के ऊपर में तो -3 होता है दोनों के ऊपर में। ये चार्ज वार्ज याद नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स तो क्वेश्चन में देगा। इसका पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब लिगेंड्स का नंबर कितना है 6, इसका भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का X मान लो, CN के ऊपर -1 होता है, -6 इक्वल्स टू -3, तो X बराबर कितना आ जाएगा +3, तो Fe किस में आ गया +3 में, इसमें भी किस में आ गया प्लस में, क्यों, क्योंकि देखो आयरन का X मानोगे, फ्लोरीन के ऊपर -1 6 इक्वल्स टू -3, तो X इक्वल्स टू +3 आ जाएगा, तो आयरन +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब अगला आता है इनका, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, आयरन का सिंपल आयरन का D6 3D6
4s2 होता है। और अपने पास आयरन +1 है, +3 में है, तो क्या आ जाएगा 3d5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 3d5 होगा कि नहीं होगा? यहाँ लिख रहा हूँ 3d5, इसका भी 3d5 होगा। सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे Cn जो है ना वो कार्बन डोनर है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ हेलोजन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अपन CFT काम में लेंगे। तो इसका पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन CFT में। 5 ऑर्बिटल बनाए, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब T2G और EG में तोड़ दो इसको, और हाइब्रिडेशन पहले भी देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? और 6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो D पहले आएगा, तो D2sp3। और इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। क्यों? क्योंकि इसमें वीक फील्ड है, और वीक फील्ड में s पहले आता है। और ज्योमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग अलग होगा, इसलिए मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। 1 2 3 4 और 5 हो गया। ये T2G और ये EG। ये T2G और ये EG, 3 ऑर्बिटल बने नीचे, 2 ऊपर। ओके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए, चौथा इलेक्ट्रॉन वापस इसी में आ जाएगा T2G में। रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। 4 5 6 पूरे के पूरे लिगेंड इसी में आ गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? T2G में कितने आए? 6, EG में कितने आए? 0। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें 1 2 3 गए। अब जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, ऊपर चला गया। 4 5 और वापस ये 6। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? T2G में कितने गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने गए? 4। EG में कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे? देख लो आप इसके डायग्राम से ही। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 0। तो कैसा हो गया? डाया मैग्नेटिक हो गया। इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, देखो 2 ऊपर 2 नीचे। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया? 4 पॉइंट समथिंग। और कैसा हो गया? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, हाइब्रिडेशन हो गया। और अब क्या बाकी रह गया? शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गई। CFSE कैलकुलेट करते हैं। CFSE का फॉर्मूला क्या था? CFSE था माइनस दो, शायद कुछ गलत कर दी। हाँ, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 5 पॉइंट समथिंग। और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन है 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1 पॉइंट समथिंग। और ये भी पैरा हो गया, गलती कर दी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में, कोई दिक्कत नहीं, बट आप संभाल लोगे। ठीक है, संभाल लोगे। ओके, CFSE क्या होती है? -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, प्लस 0.6 इंटू EG में इलेक्ट्रॉन, तो 0 हो जाएगा ये तो पूरा ही। तो CFSE कितना आ गया? -2। प्लस पेयर कितने हैं? 2 पेयर है। इसका CFSE कितना होगा? -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने? 3, प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। टोटल CFSE इसकी 0 आ गई, और उसकी कितनी आई थी? -2। ठीक है, CFSE आ गई। उसके बाद में EAN क्या होता है? EAN दोनों का सेम आएगा। रीज़न ये है, देखो EAN क्या होगा? Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इनका Z सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा, तो दोनों का एक जैसा ही आएगा। क्या आएगा? आयरन 26 नंबर पे होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस 2 इंटू 6।
तो कितना हो गया, 26 माइनस 3 23, 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 12 35, 35 है। तो क्या ये EN रूल को फॉलो करता है, नहीं करता, एक भी नहीं करता है। तो क्या होगा, ये किसकी तरह काम करेंगे, ये क्या रहेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, क्या करेंगे, एक, चलो EN कितना आया है, पसीने से मेरा हाथ भीग गए इसलिए स्क्रीन पे काम नहीं कर रहा है, इस EN आया 35। तो ये लोग क्या चाहेंगे कि इसका EN कितना हो जाए, 36 हो जाए। 36 हो जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन, दूसरों का, खुद का रिडक्शन कर रहे हैं तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों क्या किसकी तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। ओके, उसके बाद में शायद कपड़े से एक बार हाथ पूछता हूँ, हाँ नहीं काम कर रहा है, स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट अपन कल करेंगे, ठीक है।